अब मैं सारा काम धंधा छोड़कर परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे देश और दुनिया के लोग बहुत दुख पा रहे हैं। वो दुख पा रहे हैं तो मैं कोई सुख भोगना नहीं चाहता। मेरे सुख भोगने की इच्छा मर चुकी है। मैं परमेश्वर के मार्ग पर चलूँगा ताकि देश और दुनिया के लोगों का कल्याण हो। मुझे कोई सरकार या किसी शक्ति की ना तो जरूरत है और ना मुझे कोई डर है, क्योंकि मैं परमेश्वर के उस प्रणाम करके उसके रास्ते पर चल रहा हूँ। मुझे दुनिया में किसी को प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि तू मुझे प्रणाम कर और मेरे रास्ते पर कार्य कर। आज हमारे देश में इतने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, जिसका जो सर्वोच्च कानून है वो ईश्वर प्रदत्त कानून है, उसकी अवहेलना हो रही है। और जो लोग सत्य पर कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, जो दूसरों के अपराधों के बारे में बता रहे हैं ताकि देश में अनैतिकता, भ्रष्टाचार, अपराध खत्म हो। जब जब कोई इस पर बोलता है, उसके खिलाफ बिना मतलब कानूनी कार्रवाई होती है, ताकि उसको कानून की आड़ में दबाया जा सके। और मेरे साथ भी 15-20 केस डाल दिए। एक FIR 4-5 दिन पहले थाना सिविल लाइन हिसार में नोटिस करके बुलाया। नोटिस भी गलत, FIR भी गलत और चालान भी गलत होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा कि आजा, आना पड़ेगा, नहीं तो उठा के ले जाए। मैं चला गया, वहाँ से जमानत करवा के। मेरे हाथ में मोबाइल था, वो मोबाइल उन्होंने छीन लिया। इसकी जांच करो। मैं तो धर्म पर कार्य कर रहा हूँ। ये हालत देश में हो गए हैं, क्या वकालत करूं अपने प्रति? अन्याय अत्याचार को नहीं रोक पा रहा हूँ, अपने प्रति न्याय को अपने आप को नहीं दिला पा रहा हूँ, तो दूसरों को प्रति न्याय कैसे दिला सकता हूँ? उनका 1 रुपया लेके भी मैं उनके लिए न्याय के लिए संघर्ष करूं तो क्या न्याय मिल पाएगा? तो पाप है। मैंने छोड़ के धर्म के रास्ते पर चल रहा हूँ, और धर्म के रास्ते पर चलने में ये अब पुलिस प्रशासन सरकार के अधीन है, और सरकार अगर चुप है तो पुलिस प्रशासन अपना मनमाना कार्य कर रही है। ये मैंने पहले भी वीडियो बना के बताएं। अब क्या बताएं? कहाँ से धन लाऊं, कहाँ से शक्ति लाऊं? सिवाय परमेश्वर की प्रार्थना के मेरे पास और कोई शक्ति नहीं है। 7 साल से मुझे परेशान कर रखा है। न जांच हुई, न मेरी माँ की हत्या होगी, बाप की हत्या होगी, शिकायत दर्ज कराई, कोई जांच नहीं हुई। बुलाई तो माना नहीं है। अरे अब मेरे माँ बाप की हत्या हो गई, ये माना नहीं बन गई। इस तरह के मामले लगातार चल रहे हैं, जो मैंने इस चैनल पर बना के बताए हैं। अब सरकार चुप है, दूसरा कौन क्या कर सकता है? देखो क्या होता है। माता बैठी है, मैं तो माता के अधीन हूँ। माता अगर मुझे शक्ति सामर्थ्य प्रदान करेगी तो मैं देश और दुनिया के कल्याण के लिए कार्य करूँगा।
मैं चाहता हूँ कि इस तरह के हालात राजनीतिक रूप से हो गए हैं। माता मुझे शक्ति दे, कानून का पढ़ा हुआ मुझे प्रधानमंत्री बनाए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, मैं तो एक टाइम भोजन करूँगा और देश और दुनिया के गरीबों के उद्धार के लिए कार्य करूँगा। ये तो जब ही कर पाऊँगा जब इस जगत को बनाने वाला मुझे शक्ति प्रदान करेगा, और नहीं तो मैं इस रास्ते पर चलता रहूँगा।